हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके इस छोटे से यूट्यूब चैनल द न्यू क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे धार्मिक आंदोलन, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, यानी कि धार्मिक आंदोलन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये हमारा पार्ट नंबर 2 है। ठीक है, इतिहास जो हमारा चल रहा है वीडियो, तो इसमें हमारा पार्ट नंबर 2 है और इसमें हम अच्छे से पढ़ेंगे, सब कुछ एकदम डिटेल से बात करेंगे। एक एक क्वेश्चन जो कि आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, यहाँ से आप लोग ध्यान से देखिएगा। एक एक क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। आपके एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन इतिहास और सोशल साइंस से, मतलब सोशल साइंस से और जीके से कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन आएगा। तो पढ़ते हैं यहाँ से। छठी शताब्दी में छठी शताब्दी ईसा पूर्व धार्मिक आंदोलनों की शताब्दी मानी जाती है। ठीक है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व धार्मिक आंदोलनों की शताब्दी मानी जाती है। इस समय यूनान में पाइथागोरस, ईरान में जरथुस्ट, चीन में कन्फ्यूशियस तथा भारत में जैन तथा बौद्ध धर्म अस्तित्व में आए। ठीक है, इस समय इतने लोग आए थे, यानी कि इनका जिक्र हो रहा था, इनका नाम चल रहा था। ठीक है, छठी शताब्दी के ईसा पूर्व। अब हम बात करेंगे, भारत के पढ़ रहे हैं तो भारत में हम सबसे पहले देखेंगे जैन धर्म। तो जैन धर्म का हम पूरा डिटेल से बात करेंगे। जैन परंपरा के अनुसार इस धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे। ठीक है, 24 तीर्थंकर हुए थे। जैन धर्म में कुल तीर्थंकरों की संख्या 24। ऋषभदेव पहले तीर्थंकर थे। ठीक है, एक नंबर यहाँ से आपका कंप्लीट होता है कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे, तो ये हो जाएंगे आपके ऋषभदेव। जिन्हें जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, जैन धर्म के संस्थापक कौन माने जाते हैं, तो ऋषभदेव को कह सकते हो ऋषभदेव को माना जाता है। ऋग्वेद में ऋषभदेव तथा अरिष्टनेमि नामक तीर्थंकरों की भी चर्चा हुई है। अभी इससे पहले मैंने ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, इन चारों वेदों को पढ़ा है, प्राक इतिहास पढ़ा है, और उसके बाद में जो हड़प्पा सभ्यता है, मोहनजोदड़ो, उससे पहले मैंने सब कुछ बता दिया है। तो जो लोग ना देखे हों तो वीडियो को अगर आप शुरू से देखेंगे, आपके इतिहास चैप्टर का एकदम डिटेल से समझ में आएगा, सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि जो लोग NMMS, CHS और जो है DTSC, अतुल महेश्वरी की तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन लेवल की, वो लोग इस वीडियो को एकदम स्पेशली देखें। ठीक है, ये एकदम स्पेशली देखें, यहाँ से 101% आपको क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, ये जो मैं करा रहा हूँ पार्ट नंबर 1, जो ना देखे हो जाके देख लें एक बार, रिक्वेस्ट करता हूँ। अगर नहीं देखना है तो कोई बात नहीं, आप लोग अलग भी देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो मैं करा रहा हूँ गारंटी के साथ है, यही से कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको पूछेगा। ठीक है, यहाँ से हम बात करेंगे ऋग्वेद में ऋषभदेव तथा अरिष्टनेमि नामक तीर्थंकरों की चर्चा है। किस वेद में? ऋग्वेद में। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। ठीक है, 23वें, 24 तीर्थंकर हुए थे और 23वें जो थे पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र थे। उनका निर्वाण सम्मेद शिखर पर हुआ था। जैन धर्म के मुख्य प्रवर्तक तथा 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। ठीक है, ये जो महावीर स्वामी थे 24वें तीर्थंकर थे। पहले तीर्थंकर जो थे ये ऋषभदेव माने जाते हैं। जैन धर्म के संस्थापक, इनको भी जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं महावीर स्वामी के बारे में। ठीक है, महावीर स्वामी के बारे में, महावीर स्वामी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सबको मैंने हाईलाइट कर दिया है, देख सकते हो यहाँ पे। तो महावीर स्वामी का जन्म जो है 540 ईस्वी में वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। ठीक है, चाहे उनका जन्म पूछे, चाहे उनका ग्राम पूछे और कहाँ हुआ था, ये सब आप लोग बता सकते हैं। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, यानी कि इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला था। वहाँ महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। ठीक है, इनका जन्म 540 ईस्वी में हुआ था। इनका जो निकट ग्राम था वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला था, बचपन का नाम वर्धमान था। ऐसे करके आप लोग आराम से पढ़िए, एक एक क्वेश्चन मैं आपको कराता चलूँगा, आपका एक एक क्वेश्चन आपका इकट्ठा कलेक्ट कराता चलूँगा। फिर दूसरा पॉइंट आता है कि 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग दिया था तथा सन्यासी हो गए थे।
30 वर्ष की आयु में अवस्था में इन्होंने घर को छोड़ दिया था और सन्यासी हो गए थे। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि महावीर स्वामी ने किस वर्ष की अवस्था में सन्यासी बने थे, यानी सन्यासी हो गए थे या गृह त्याग दिया था, तो 30 वर्ष हो जाएगा। ध्यान से वीडियो को देखिए, इसका जो आपका बहुविकल्पीय क्वेश्चन होगा, जितना मतलब आपका जो जब चैप्टर है इतिहास का ख़त्म होगा, फिर मैं 200 या 250 क्वेश्चन का पूरा MCQ टेस्ट कराऊंगा। ठीक है, उसका PDF मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा और उससे आप लोग अपनी तैयारी को देख सकते हैं कि हाँ मैंने कितना पढ़ा है। ठीक है, लेकिन हाँ टेस्ट की जानकारी मतलब टेस्ट को अटेंड करने के लिए सबसे पहले आपको वीडियो को देखना पड़ेगा। ठीक है, शुरू से एकदम। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद जिरिभिक के समीप रिजुपालिका नदी के तट पर, ठीक है, नाम भी दिखा है नदी का, रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे 42 वर्ष की आयु में, ठीक है, 42 वर्ष की आयु में ग्राम में ये जो है जिरिम्भिक नाम है, जिरिम्भिक ग्राम में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। याद रखिएगा क्वेश्चन, 12 वर्ष तक इन्होंने परिश्रम किया था और जो नदी थी ये है रिजुपालिका, और जो कितने वर्षों तक इन्होंने तपस्या के बाद में, 12 वर्ष की तपस्या के बाद में और 42 वर्ष, ठीक है, 42 ईयर्स के जो थे इन्होंने, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, यानी कि 42 वर्ष की अवस्था में इनका ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति जब हुई थी ये 42 साल के थे और जब इन्होंने घर छोड़ा ये 30 वर्ष के थे। ठीक है, इन्होंने अपना उपदेश, पहला उपदेश राजगृह यानी प्राकृत में नहीं, मतलब हो जाएगा अर्धमागधी में दिया था। पहला उपदेश राजगृह में दिया था। 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व बिहार राज्य के पावपुरी यानी कि राजगीर में राजा हस्तिपाल के महल में महावीर का निर्वाण हुआ। जैन धर्म के कल्प सूत्र तथा आचरांग सूत्र में महावीर की कठोर तपस्या और ज्ञान की प्राप्ति की चर्चा मिलती है। ठीक है, कैसे उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी, कैसे तपस्या की थी, सबका जिक्र आपका कल्प सूत्र और यह दो जो है इसमें दर्शाया गया, उनमें बातचीत किया गया है, उनसे संबंधित है कह सकते हो। महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष सुधर्मन बना था। ठीक है, सुधर्मन बना था। अब हम बात करते हैं जैन संघ क्या है। जैन संघ क्या है देख लीजिए यहाँ पे। जैन संघ है स्यादवाद का सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, स्यादवाद का सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण जैन धर्म के 3 रत्न हैं। ठीक है, 3 रत्न जैन धर्म के 3 रत्न हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। फिर आता है प्रथम जैन संस्कृति में जैन संघ 2 भागों में विभाजित हुआ, दिगंबर और श्वेतांबर। इन संप्रदायों का विभाजन विभिन्न विचारों के आधार पर हुआ था। ठीक है, श्वेतांबर जो है सफ़ेद वस्त्र के कपड़े धारण करते थे, जबकि दिगंबर बिना वस्त्रों के जीवन व्यतीत करते थे। ठीक है, श्वेतांबर का मतलब सफ़ेद वस्त्र धारण करके जीवन को व्यतीत करते थे। दिगंबर मतलब बिना कपड़े के, बिना वस्त्र के जीवन को व्यतीत करते थे, बिताते थे। जैन धर्म के ग्रंथ। ठीक है, जैन धर्म के ग्रंथों की रचना प्राकृत भाषा में हुई थी। याद रखिएगा, जैन धर्म की जो जितने भी ग्रंथ हैं वो सब किस भाषा में है? प्राकृत भाषा में है। जैन धर्म को पूर्व या आगम कहा जाता है। ठीक है, जैन धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं उनको हम आगम या पूर्व के नाम से जानते हैं, उन्हें कहा जाता है। इसमें 12 अंग होते हैं, 12 उपांग होते हैं, 10 प्रकीर्ण होते हैं, 6 छेद सूत्र होते हैं और 4 मूल सूत्र शामिल हैं। ठीक है, जैन धर्म में परिशिष्टि पर्व, आचारांग सूत्र, कल्प सूत्र, भगवती सूत्र, भद्रबाहु चारित्र आदि महत्वपूर्ण है। ठीक है, जैन धर्मों का जीवन चरित्र भद्रबाहु रचित कल्प सूत्र में है। ठीक है, कल्प सूत्र में है। नोट यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मल्लीनाथ को एकमात्र स्त्री जैन धर्म माना जाता है। ठीक है, जैन धर्म में जो एकमात्र स्त्री थी, तीर्थंकर थी, वो थी मल्लीनाथ। ठीक है, मल्लीनाथ। अगला हम बात करते हैं बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म में क्या है कि बौद्ध धर्म है
छठी सदी ईसा पूर्व में प्रचलित धार्मिक सुधार आंदोलनों में बौद्ध धर्म सर्वाधिक प्रभावशाली सिद्ध हुआ है। ठीक है, छठी जो सदी थी उसमें सबसे प्रचलित धर्म सुधार आंदोलनों में बौद्ध धर्म जो था सबसे प्रभावशाली सिद्ध हुआ था। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे। ठीक है, बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे महात्मा बुद्ध थे। शासकों के प्रोत्साहन से बौद्ध धर्म का प्रचार विदेशों यानी कि देश से बाहर में भी हुआ है। ठीक है, यानी कि जो बौद्ध धर्म है इसका प्रचार प्रसार विदेशों में भी है। महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ते हैं क्योंकि जो बौद्ध धर्म है उनके जो संस्थापक महात्मा बुद्ध हैं। तो महात्मा बुद्ध के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। हर साल एक नया क्वेश्चन, चाहे आपका कोई भी एंट्रेंस हो, कोई भी कंपटीशन पेपर हो, अगर उसमें हिस्ट्री का क्वेश्चन लगा हुआ है यानी कि कहा है कि हिस्ट्री का क्वेश्चन आएगा, तो ये सब क्वेश्चन एकदम 101% आते ही आते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसे कर लीजिएगा, बहुत ही ध्यान से देखिए। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और इनकी जो कहाँ हुआ था? तो कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। देखिए यहाँ पे जो आपका कन्फ्यूजन का डाउट है, याद रखिएगा महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और महावीर स्वामी के पिता का नाम भी सिद्धार्थ था। ठीक है, और महावीर जो थे, महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। ठीक है, और उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। यहाँ पे क्या है? महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और हम बात करते हैं बुद्ध के पिता शुद्धोधन। बुद्ध के पिता शुद्धोधन थे, साग के गणराज्य के शासक थे। उनकी माता का नाम महामाया था। उनके पिता मतलब महावीर प्रसाद का जन्म 563 ईस्वी में ईसा पूर्व में हुआ था। कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। बचपन का नाम सिद्धार्थ था। पिता का नाम जो था शुद्धोधन था और उनकी माता का नाम महामाया था। माता की मृत्यु के बाद मौसी प्रजापति गौतमी ने उनका पालन पोषण किया था। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। 35 वर्ष की अवस्था में फाल्गु नदी के तट पर बोधगया नामक स्थान पर पीपल के पेड़ के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिनके बाद में बुद्ध कहलाए। ठीक है, देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि मतलब महात्मा बुद्ध ने किस अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति की थी? तो ये थे 35 वर्ष के। ठीक है, किस नदी के किनारे स्थित की थी? तो ये जो थी उस नदी का नाम था फल्गु नदी। ठीक है, एक तरीके से निरंजना भी कह सकते हो। जो फल्गु नदी है उसको हम निरंजना के भी नाम से जानते हैं। कहाँ की मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पेड़ का नाम भी पूछ लेता है तो पीपल के पेड़ के नीचे। इतने क्वेश्चन आपके बनते हैं। और बुद्ध यहीं से कहलाए। जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तब यहीं की बात उन्हें बुद्ध कहा गया था। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश पाली भाषा में सारनाथ में दिया था। देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, याद रखिएगा। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश पाली भाषा में सारनाथ में दिया था और जो इनका दिया था सारनाथ में दिया था। ठीक है, और इनका जो है धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश पाली भाषा में सारनाथ में दिया था, जो धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। जो पहला उपदेश दिया उसे ही क्या कहा गया? धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। हाईलाइट क्वेश्चन है, देख लीजिए ध्यान से। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए। याद रखिएगा, जिस डिस्ट्रिक्ट से मैं हूँ, श्रावस्ती डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, याद करिए, यहाँ से ध्यान रखिएगा, मैं भी श्रावस्ती डिस्ट्रिक्ट से हूँ। ठीक है, और यहाँ पे महात्मा बुद्ध की महात्मा बुद्ध ने सबसे ज़्यादा जो उपदेश दिए थे कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। ठीक है, मैं भी श्रावस्ती से हूँ, डिस्ट्रिक्ट श्रावस्ती, यूपी के डिस्ट्रिक्ट श्रावस्ती से हूँ। ठीक है, हाँ, अब आगे हम बात करते हैं। 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनगर, ठीक है, कुशीनारा या कुशीनगर में महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो गया था। उनका निधन इसी में हो गया था। ठीक है, कहाँ हुआ था? पहले ध्यान से एक बार हम रिव्यू देख लेते हैं कि जन्म कहाँ हुआ था। जन्म हुआ था लुम्बिनी में। ठीक है, जन्म हुआ लुम्बिनी में। बचपन का नाम सिद्धार्थ था। पिता का नाम शुद्धोधन था। जन्म हुआ 563 ईस्वी ईसा पूर्व में। माता का नाम महामाया था और इनको जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी ये 35 वर्ष के थे। और इनको जो किस नदी के किनारे इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये थी फल्गु नदी। और किस स्थान पर? बोधगया यानी कि बिहार में हुआ था।
और पेड़ जो जिस पेड़ के नीचे बैठे थे उनका नाम पीपल का पेड़ था। ठीक है, उस मतलब पीपल के पेड़ के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, और बात करते हैं महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश पाली भाषा में सारनाथ में दिया था। पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, ज़्यादा उपदेश आपका श्रावस्ती में दिया था, और पहले उपदेश को धर्मचक्र परिवर्तन भी कहा गया था। और इनका जो निधन है ये कुशीनगर हो गया था, कुशीनगर में हुआ था। कितने वर्ष के थे? 80 वर्ष के थे। ठीक है, पूर्णिमा का दिन बुद्ध के जीवन के महत्वपूर्ण है, मतलब जो पूर्णिमा का दिन था वो बुद्ध के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था। यह दिन इनके जन्म, ज्ञान, मृत्यु से जुड़ा हुआ है, सब कुछ पूर्णिमा के ही दिन हुआ था। बुद्ध ने दुखों के निवारण हेतु अष्टांगिक मार्ग का सुझाव दिया। प्राचीनतम उपलब्ध बौद्ध स्तूप सारनाथ में स्थित है। ठीक है, बौद्ध धर्म जो सारनाथ में स्थित है, बौद्ध स्तूप, उसमें बताया है। बौद्ध ग्रंथ हम पढ़ लेते हैं। बौद्ध ग्रंथों की रचना पाली भाषा में हुई है। ठीक है, जैन धर्म की भी पाली भाषा में हुई है, मतलब प्राकृत भाषा में हुई है, और बौद्ध धर्म की जो है पाली भाषा में हुई है। संस्कृत जो है बौद्ध धर्म ग्रंथों में अश्वघोष रचित, ठीक है, अश्वघोष द्वारा रचित है। बुद्धि चरित्र, सौंदरानंद और ये सारी पुत्र प्रकरण, ये जो रचना है ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। संस्कृत में रचित महावस्तु ग्रंथ महात्मा बुद्ध के जीवन मतलब वृत्ति से संबंधित है। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, याद रखेगा कि महात्मा बुद्ध के विस्तार पूर्वक संबंधित जीवन से किस पुस्तक में दर्शाया गया है, किस ग्रंथ में, तो ये हो जाएगा महावस्तु में। ये अगला क्वेश्चन यहीं से हम पढ़ते हैं कि विशुद्धिमग्ग बुद्ध घोष द्वारा रचित हीनयान संप्रदाय ग्रंथ है। ठीक है, हीनयान संप्रदाय का ग्रंथ है। ललित विस्तार, सुधर्म मतलब सधर्म, पुंडरीक, वज्रछेदिका, सुखवती व्यूह, अष्टशास्त्रिक, प्रजा पारमितिका महायान से संबंधित है। त्रिपिटक याद रखिएगा, जो त्रिपिटक अभी मैंने बताया, यह जो बौद्ध धर्म है, ये बौद्ध धर्म से जो है त्रिपिटक प्रसिद्ध या संबंधित है। पहला है सुत्त पिटक, इसका मतलब है इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। बौद्ध धर्म के 3 जो सिद्धांत है बहुत ज़्यादा है। पहला जो है सुत्त पिटक, विनय पिटक, और ये है अभिधम पिटक। ठीक है, पिटक विनय पिटक में क्या है, इसमें बौद्ध संघ के नियमों का व्याख्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। अभिधम पिटक क्या है, इसमें बौद्ध धर्म के दर्शन पर प्रभाव डाला गया है। ठीक है, ये सब बताया गया है त्रिपिटक में। और ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि त्रिपिटक किससे संबंधित है या अभिधम पिटक किससे संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म संप्रदाय देख लीजिए यहाँ पे, महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद बौद्ध धर्म के कई संप्रदाय में विभक्त हो गया। इसमें प्रमुख हीनयान तथा महायान या विभाजित चौथी बौद्ध संस्कृति हुआ। हीनयान महात्मा बुद्ध के दर्शन तथा सिद्धांतों में विश्वास करने वाला संप्रदाय था, जबकि महायान संप्रदाय को मानने वाले बुद्ध के साथ बौद्ध सत्वों के जीवन तथा सिद्धांतों को में भी विश्वास रखते थे। बिंबसार परसेनजित बुद्ध के अनुयायी शासक थे। देखिए ऐसा क्वेश्चन पूछता है, याद रखिएगा, सॉरी मैंने इसको हाईलाइट नहीं किया, लेकिन याद रखिएगा बिंबसार और परसेनजित जो थे शासक, ठीक है, बहुत शासक थे, मतलब एक अच्छे शासक हो चुके हैं। और इनका जो ये किसके अनुयायी थे, तो ये महात्मा बुद्ध के ही अनुयायी थे। बौद्ध की संस्कृति यहाँ पे देख सकते हो, पहले संस्कृति राजगृह में हुई थी, अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी, शासन काल किसका चल रहा था, अजातशत्रु का चल रहा था। ठीक है, और आखिरी वाला देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हम बात करते हैं महाजनपद काल। ठीक है, महाजनपद काल कब से कितने थे, कब से कहाँ था, सब कुछ हम डिटेल में बात करेंगे। महाजनपद से रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन भी आता है। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद का उदय हुआ था। अभी भी क्वेश्चन अगर पूछ ले कि कुल महाजनपदों की संख्या कितनी है, तो 16 महाजनपद थे, जिसमें मगध सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद था। सबसे जो मगध था ये सबसे सर्वशक्ति और सबसे बड़ा महाजनपद था। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में पहली बार 16 महाजनपदों की चर्चा मिलती है।
याद रखिएगा 16 महाजनपदों की चर्चा बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ में मिलती है, तो ये अंगुत्तर निकाय में। ठीक है, अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की चर्चा मिलती है। ठीक है, इन महाजनपदों में एकमात्र अस्मक दक्षिण में आता है। ठीक है, जो अस्मक है यह एकमात्र ऐसा है जो कि भारत के दक्षिण में मिलता है। महाजनपद जो है एक महाजनपद जिसका नाम है अस्मक। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की चर्चा है, यानी कि जैन ग्रंथ जो है भगवती सूत्र उसमें भी 16 महाजनपदों की चर्चा हुई है। अंगुत्तर निकाय में भी 16 महाजनपदों की चर्चा हुई है और भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों की चर्चा हुई है। इसमें वज्र संघ पर मगध के आक्रमण का वर्णन भी मिलता है। महाजनपदों के में केवल अस्मक दक्षिण में स्थित है, मैंने पहले ही कराया। जो महाजनपद में केवल एक ऐसा जनपद है जो कि दक्षिण में, इसका नाम है अस्मक। यहाँ पे देख सकते हो जो 16 राजधानियाँ देख सकते हो यहाँ पे। पहला मगध, मगध की राजधानी राजगिरा थी। अवंती की जो है उज्जैनी थी। यहाँ से भी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्योंकि कभी ना कभी महाजनपद की राजधानी पूछ लेता है। ठीक है, और मैं कहाँ से हूँ मैं भैया आपको बता दूँ, यहाँ पे कहीं होगा आपका श्रावस्ती। कौशल की राजधानी श्रावस्ती, मैं यहीं श्रावस्ती से हूँ। ठीक है, याद रखिएगा। मगध साम्राज्य देख लेते हैं कहाँ से कहाँ क्या था। महाजनपदों के काल में मगध ने अपनी शक्ति का विस्तार किया तथा धीरे धीरे संपूर्ण उत्तर भारत को अपने आधिपत्य में ले लिया। मगध पर शासन करने वाला पहला शासकीय वंशक हर्यक वंश था। ठीक है, मगध पर शासन करने वाला पहला शासकीय वंश कौन सा था, तो हर्यक वंश था। इसके बाद शिशुनाग तथा नंद वंश शासन किया। ठीक है, शासन किया। नंद को समाप्त कर मौर्य वंश ने भी शासन आरंभ कर दिया था। तो ये मगध राज समाप्त होता है और इसके बाद में हम अगले वीडियो में बात करेंगे हरिवंश, मतलब हर्यक वंश, और हरिवंश के बाद में ये जो नंद वंश होता है, मौर्य वंश होता है। तो ऐसे करके हम अब चलते हैं आगे, धीरे धीरे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो आप लोगों को देखने में दिक्कत होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हाँ, जितने भी हाईलाइट क्वेश्चन हैं आप लोग वीडियो को पॉज करके आप लोग आराम से एक एक क्वेश्चन लिख लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जितने भी लोग NMS CHS और अतुल महेश्वरी जो स्कॉलरशिप होती है, एग्ज़ाम होती है, और DTSC, यानी कि ये जो 3-4 एग्ज़ाम होते हैं लगभग में 6 से 12 के बीच होता है। आप लोग आराम से, अगर ना आपको पता हो तो आप लोग जा कर के गूगल पे सर्च कर लीजिएगा अतुल महेश्वरी का अगर डेट है तो आप लोग फॉर्म को फिल कर दीजिए। उसके बाद में आप लोग फॉर्म के बाद अपना एग्ज़ाम दीजिए। और NMS की जो जीके का क्वेश्चन और अतुल महेश्वरी का जीके का क्वेश्चन सब कुछ यहीं से मैंने करा दिया है। ठीक है, आप लोग कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक ओके बाय।